नमस्कार। क्या कमर दर्द के लिए सर्जरी ही समाधान है? जिनको भी लंबर की तकलीफ है और सciatica के रूप में जिनको दर्द हो रहा है, जो तड़फ रहे हैं और जो सर्जरी करने का विचार कर रहे हैं, तो ध्यान करना, रुकिए। केवल सर्जरी ही कमर दर्द का समाधान नहीं है। कमर दर्द का समाधान वो एक्सरसाइज है, वो विशेष व्यायाम है जिनको मैं आज आपके साथ शेयर करूंगा। sciatica दर्द वाले स्पेशल इस एपिसोड को देखें, जिनकी एक टांग में दर्द जाती है और बहुत समय से तड़फ रहे हैं। थोड़ी देर खड़े होते हैं, टांग सुन्न हो जाती है, थोड़ी देर बैठते हैं तो टांग सुन्न हो जाती है, लेट जाते हैं तो लेट नहीं सकते हैं, थोड़ा चलते हैं तो चल नहीं सकते हैं। ऐसी अनेक सारी समस्याएं जो हमारे पेन को इस एरिया में रेडिएट कराती है, खासकर इधर या इधर। आज स्पेशल बात कर रहा हूं मैं sciatica से सफर करने वाले लोगों के लिए, जिनको ऑपरेशन के लिए बोल रखा है। तो आप ये 5 एक्सरसाइज करिए और आप अपनी sciatica के दर्द से एकदम मुक्त हो जाइए। तो ऐसी महत्वपूर्ण एक्सरसाइज जो मैं आज आपको विशेष रूप से बताने वाला हूं, और आगे भी ऐसी विशेष टेक्निक्स पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए आपको मैं बताऊंगा, जो मेरे अनेक वर्षों के एक्सपीरियंस के साथ मेरे साथ जुड़ी है। तो मेरे साथ हैं आज श्रीमती शशि कोले जी, जिनको मैं जिन्होंने ट्रीटमेंट लिया, जो खुद होकर के तकलीफ थी इनको, और मेरे पास आई। जो एक्सरसाइज मैंने इनको कराई, आइए शशि कोले जी बैठिए प्लीज। जो एक्सरसाइज मैंने इनको कराई ट्रीटमेंट के साथ साथ, जिन्होंने ये जो एक्सरसाइज घर पे की और उनका जो परिणाम इन्होंने देखा, वही ठीक एक्सरसाइज मैं आपको बता रहा हूं sciatica के दर्द के लिए। sciatica का मतलब री का दर्द। इसका मतलब कोई एक टांग में दर्द जाता है, टांग भारी रहती है, टांग सुन्न हो जाती है, ये सभी sciatica के अंदर आते हैं। तो क्या करना है? टिप्स नंबर 1, ध्यान करिए। एक किसी भी चेयर पर बैठ जाइए और अपनी एक टांग को फोल्ड कर लीजिए। ऐसे जैसे ये फोल्ड किया, आप देख रहे हैं, ऐसे ये टांग को दूसरी टांग पर ऐसे यहां रख लिया और दूसरे वाला पैर सीधा, नीचे वाला पैर सीधा, ऐसे रखना है। कौन सी टांग रखनी है? जिस टांग में तकलीफ है उसको रखना है। फिर यहीं से अपनी कमर को सीधा रखते रखते आगे, गर्दन नहीं झुकानी, केवल हिप से आगे झुकना है। जो जितना झुक सकता है उतना ही झुके। ध्यान रखना, गर्दन नहीं मुड़नी चाहिए, गर्दन ऊपर, और धीरे से फिर से सीधे। थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद फिर से इसी प्रक्रिया को दोहराना है, और आगे जाओ, और आगे जाओ, और आगे जाओ, मैक्सिमम। और यहां रुकना है 10 से 15 सेकंड के लिए रुकना। धीरे 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 फिर से वापस। अब पैर को उतारना, उतारने के बाद 3-4 सांस लेना और फिर से इसी प्रक्रिया को करना। करिए। हाँ, उसके अगर राइट में है तो राइट लेग, लेफ्ट में है तो लेफ्ट लेग। फिर से आगे जाना और पूरा आगे जाना, मैक्सिमम जाओ, मैक्सिमम। जो जितना जा सकता है उतना जाए, जबरदस्ती ना करना। जबरदस्ती करने से तनाव और खिंचाव आएगा, तकलीफ का कारण बनेगा। एक्सरसाइज नंबर 1। अभी यहीं से दूसरी एक्सरसाइज में आपको बता रहा हूं। खड़े हो जाइए और इस पर लेटिए। sciatica के दर्द के लिए बहुत महत्व की एक्सरसाइज, सीधा लेटना है। नंबर 1 अभी जो बताया, जो इनको अभी यहां कोई दूसरा साथी सहयोगी उनके लिए ये काम करेगा, घर का कोई एक मेंबर। ये दोनों पैर आपस में मिले हुए, अगर यहां देखें तो दोनों पैर छोटे और बड़े हो जाते हैं। जब भी sciatica पेन आता है तो एक पैर छोटा और एक पैर बड़ा हो जाता है। देख लेना, जो भी पैर छोटा है उसके नीचे जूम करके यहां दिखा देंगे। मैंने ये हाथ ऐसे रखा और इस वाले हाथ से हल्का सा पैर नीचे दबाया और एड़ी को नीचे खींचते हुए पंजे को ऊपर ले जाना। बस फिर से यही काम, एड़ी को नीचे खींचना है, पंजे को ऊपर लेके जाना है। ये यहां से पकड़ने का तरीका ये। तो दोनों पैर समान हो जाएंगे। sciatica का जहां कंप्रेशन है, लंबर पर जहां से sciatica निकल रही है, वो आपस में वर्टेब्रा जब नजदीक आते हैं तो डिस्क बाहर चली जाती है और sciatica नर्व को कंप्रेस करती है।
ऐसा करने से वहां डिकम्प्रेशन होना शुरू हो जाता है। नंबर 2। नंबर 3 में क्योंकि सैटिका है, ज्यादातर केसेस में ध्यान करना जो मैं बता रहा हूं ये 100% लोगों पर लागू नहीं होता, पर हाँ 100% लोगों पर लागू हो वो चीज मैं बताऊंगा। यहां से दोनों पैरों को मोड़ना और सेतुबंद आसन, मतलब कमर को जितना संभव हो उतना उठाना, उठाइए, जितना संभव हो उतना उठाना। मैक्सिमम लोग हाथों की सपोर्ट ले लो, हाथ की सपोर्ट ले लो हिप्स पर, नहीं हाँ उठाओ हाथों की सपोर्ट। मैंने इसीलिए शशि कोले जी को बात की क्योंकि हर उम्र का व्यक्ति कर सके, जवान तो कर सकता है, क्या बड़ी उम्र वाला भी कर सकता है? यस कर सकता है। इसीलिए मैंने इनको कहा कि आप करके दिखाइए, धीरे से नीचे लेके जाना। ये 3 से 5 बार एक्सरसाइज करना। एक बार उठाने के बाद 5 से 10 सेकंड, 10 सेकंड से अधिक नहीं, 5 से 10 सेकंड ही करना और वापस आना। और कुछ भी करने में अगर दर्द आए उसको मत करना, इसका मतलब आपको दूसरी एक्सरसाइज चाहिए, वो एक्सरसाइज नहीं चाहिए। तो ये हमने ये सेतुबंद आसन किया, तो पहले पैर को ऊपर रखा था, दूसरा हमने अलाइनमेंट किया पैर का, तीसरा उठाया बट अपने हिप्स को। अब यहां से सीधे लेट चाहिए, पेट के बल लेट चाहिए। बहुत महत्व की ध्यान रखना, लेटते समय कोई झटका नहीं आना चाहिए। यहां पर थोड़ा और उधर हो जाइए, थोड़ा सा पास, ऐसा लेटकर जिस पैर में सैटिका है, मान लो लेफ्ट पैर में अगर सैटिका है तो अपोजिट लेग उठाना, अपोजिट, इधर है तो ये और इधर है तो ये, पहले वो लेग उठाइए। सपोज इधर दर्द है लेफ्ट लेग में तो राइट को स्ट्रेट होकर उठाना है, बस। जैसे ऐसे उठाएंगे तो यहां के वर्टेब्रा ऐसे उठा के रखा तो ये वर्टेब्रा इधर जो प्रेस हो रहे हैं वो ऐसे करके खुलना शुरू हो जाएंगे। 2 बार ये काम करना और तब एक बार उस टांग पर काम करना जिसमें दर्द है, बस ऐसे खुद उठाना है। दूसरे की अगर कोई हेल्प करे तो अच्छा है, नहीं तो आवश्यकता नहीं बिल्कुल भी। और फिर अंत में थोड़ा सा दोनों पैरों को उठाना, बस। यहां मैंने ये 5 एक्सरसाइज स्पेशली सैटिका, एक टांग में जाने वाले दर्द की बात की है। और साथ ही साथ अंत में जो भी सहयोगी साथी है वो इस एरिया पर जो लंबर का एरिया है, जहां ये गड्ढा है, जहां ये ढलान है, जरा जूम करके दिखाइए, ये जो एरिया है गड्ढा है, यहां बहुत प्यार से, जैसे कोई मां अपने बच्चे को प्यार करती है इस तरह से हल्की सी रबिंग करना, केवल हल्की सी रबिंग करना। ऐसी रबिंग करने मात्र से यहां का सर्कुलेशन, झटका नहीं देना, जोर नहीं लगाना, केवल रबिंग करना। रबिंग करने मात्र से ये दर्द इस जगह का गायब हो जाता है। धीरे से बैठ जाइए। केवल यह 5 एक्सरसाइज, केवल ये वाली 5 एक्सरसाइज सैटिका के दर्द के लिए बहुत बड़ा रामबाण साबित हो रही है, क्योंकि इन्होंने खुद होकर के इसको लिया ट्रीटमेंट। क्या कहना शशि कोले जी आपका? हाँ जी, मेरे को ना काफी बैक पेन थी तो और शोल्डर में पेन थी, तो मेरे को डॉक्टर ने सर्जरी के लिए बोल दिया था, तो आचार्य जी ने जो जो मुझे एक्सरसाइजेस बताई ये करने से मैं सर्जरी से बच गई। थैंक यू। तो समझ आया? मैंने आपको वो बात बताई जो एक एक्सपीरियंस के आधार पर थी। सर्जरी ही समाधान नहीं है। आपको ये घरेलू चीजें करने के बाद आपकी कमर, आपकी सैटिका ठीक हो सकती है। हाँ, मेरे पास तो यहाँ अनेक सैकड़ों हजारों लोग इसी प्रकार के आते हैं जो वहां से आते हैं, 2-2 लोग उठाकर लाते हैं और बाद में कुछ दिन के बाद वो नॉर्मल हंसते हुए चले जाते हैं। और ऐसा आपने देखा भी होगा, क्योंकि हम क्या करते हैं, नेचुरल वे से, बिना किसी साइड इफेक्ट के, बिना किसी नुकसान के, बहुत ही एडवांस तरीके से कमर, घुटना और गर्दन दर्द का इलाज करते हैं। और केवल इलाज नहीं करते, हम तो वो काम करते हैं कि आप अपने घर में क्यों नहीं ठीक रहने चाहिए। आप नहीं ठीक हो पा रहे तब हमारे पास जरूर आना, लेकिन पहले आपको अपने घर में ठीक होने की आवश्यकता है। आपके अपने साथियों को, आप अपने घर के परिवार के सदस्यों को, आपके मित्रों को, आपके कलीग्स को, अपनी जो भी हमारा कॉर्पोरेट जगत है उसमें तो कमर दर्द बहुत कॉमन है, सैटिका बहुत कॉमन है। जो स्टडी कर रहे हैं बच्चे, सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, ऑन सारी कर रहे हैं, जिनकी सिटिंग मोर देन 8 आवर्स है, उनको कमर की तकलीफ आती ही है। तो वो इन सारी चीजों को सीखें, जाने और अपना इलाज करें।
और यह जो मैंने आपको संदेश और ये जो टिप्स दी है, मैंने तो आपको दिया, आप क्या कर सकते हो? तो आप अपने वो सभी साथियों को जिनको आप जानते हो उन्हें ये भेजिए, शेयर करिए और उनको आग्रह करिए, देखिए और करिए, लाभ उठाइए। इसमें आपका कुछ खर्चा नहीं जाने वाला। हाँ, आपको ब्लेसिंग्स मिलने वाली है, जैसे मुझे ब्लेसिंग्स मिलती है। मेरी हैप्पीनेस का राज मेरी ब्लेसिंग्स ही है कि वो जो हजारों लाखों लोग ठीक होते हैं मुझे देखकर, उनकी ब्लेसिंग्स मेरे अंदर एनर्जी भर देती है और मुझे लगता है मैं आपको और नई चीज ढूंढ कर दूं जिससे कि आपको, समाज को और देश को बहुत बड़ा फायदा हो। तो हम सभी इस नेक अभियान में साथ जुटें। इस अभियान को साथ जुटने के लिए आप शेयर करें, लोगों को बोलें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं हर बार एक नई से नई वीडियो एक नई बीमारी पर या उसी बीमारी के लिए अगले स्टेप्स पर आपको देता हूं और आपको मिलनी चाहिए। तो सब्सक्राइब करें, बेल बटन दबाएं, जिससे कि आपको मेरी वीडियो की इंफॉर्मेशन भी मिल जाए। तो इस नेक काम के लिए आप सभी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, इसके लिए मैं आपको हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं।